आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर शिमला में विभिन्न विभागों व आउटसोर्स कंपनियों के साथ बैठक आयोजित की गई। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिर्फ कंपनियों से 3 जनवरी तक रिकॉर्ड मांगा गया है। हैरानी की बात यह है कि सरकार के पास आउटसोर्स कर्मियों का रिकॉर्ड तक नहीं है। सरकार आउटसोर्स कर्मियों को लेकर 3 फरवरी के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश 25,000 के लगभग आउटसोर्स कर्मी हैं, जिनको करीब 125 कंपनियां संचालित करती हैं। इन कंपनियों की मनमानी, पैसे के हेर-फेर की मिल रही शिकायतों व आउटसोर्स कर्मियों के दबाव के चलते आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार नीति बनाने की बात कह रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि 3 फरवरी तक कंपनियों से ब्यौरा मांगा गया है, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। मंत्री ने बताया कि कंपनियों से आउटसोर्स कर्मियों का रिकॉर्ड मांगा गया, जिसमें पीएफ, जीएसटी व अन्य वित्तीय व दूसरा लेखा जोखा शामिल है। हालांकि मंत्री ने ये साफ नहीं किया कि इस बजट में आउटसोर्स कर्मियों को लेकर नीति बनेगी या नहीं। हाँ, चुनावी वर्ष में आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार की चिंता उन्हें लाभ जरूर पहुंचा सकती है। तो आज हमारी आउटसोर्स में जो बच्चे हिमाचल प्रदेश के बीच में रखे गए हैं, उनकी विभागवार, बोर्ड और कॉरपोरेशन के बार और साथ में सोसाइटी के माध्यम से भी या किसी दूसरे अन्य माध्यम से जो बच्चे रखे गए हैं, उनकी कितनी संख्या है, क्योंकि संख्या अभी तक हमने जोड़ी नहीं है, लेकिन हज़ारों में है। उनके ऊपर बहुत लंबा विचार विमर्श हुआ है और सभी विभागों ने, सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन की पूरी सूचनाएं जो है वो पहुंचाई है। कुछ सूचनाएं जो आने वाली हैं, जैसे ही पूरी सूचनाएं आएंगी उसके लिए फिर हम कैबिनेट सब कमेटी जो है हम बैठेंगे और बैठ करके उसको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के उपरांत ही फिर हम उसको मंत्रिपरिषद के बीच में ले जाएंगे और जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद का होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, उस निर्णय पे जो है हम आगे बढ़ेंगे। सर, विभागों के क्या सुझाव है आउटसोर्स कर्मियों को लेकर? क्या सरकार के लिए संभव है कि इस नीति के तहत इनको लाया जा सकता है? आउटसोर्स की नीति जो है वो 1998 से शुरू की गई है। फिर इस नीति को आगे बढ़ाते रहे 2002, 4, 6, 8, 10, 12, 14, फिर 2021-22 तक चली है। विभागों को जैसे जैसे उनको आदेश मिलते गए, वैसे वैसे उन्होंने आउटसोर्स के माध्यम से जहां उनकी वैकेंसीज थी वहां पर उन्होंने टेंडर की प्रक्रिया से ऑनलाइन टेंडरिंग हुई। उसमें जो पात्र कंपनी थी उसको जो है वो काम दिया गया और फिर पात्र कंपनी ने जो है उन लोगों को रखा और रखने के साथ साथ उसमें जो जीएसटी है, ईपीएफ है, ईएसआई है और जो उनका अपना मार्जिन शेयर है, उस सब को देखने के उपरांत कुछ ऐसा महसूस किया जा रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी भी रह गई होंगी, लेकिन हम उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हम सारी सूचनाओं को जब कंपाइल करके उसको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद ही जो है हम कुछ कह पाएंगे। आज इतना ही बहुत है कि बहुत सभी विभागों ने, सभी बोर्ड कॉरपोरेशन के सभी एमडीज ने, सीएमडी ने जो है यहाँ पर अपनी बात जो है पूरी रखी है। ये सारा विषय जो है वो आज हमारे ध्यान में आया है कि एक बराबर का जो है वो जो उनका मार्जिन मनी है वो रखा जाए। कईयों का ऊपर है, कईयों का कम है, कईयों का ज़्यादा है, ऐसा पाया गया है। लेकिन ये आज सारा कुछ हमारे ध्यानार्थ आया हुआ है। आने वाले समय में जो है इस पर हम विचार करेंगे। सर, कुछ कंपनियों के पास डाटा की भी उपलब्धता नहीं है, पूरा प्रॉपर डाटा नहीं है, जो ईपीएफ वगैरह करता है वो नहीं करता है। ऐसी जब तक हम इसको पूरा स्टडी नहीं करेंगे, जब स्टडी करेंगे फिर ही पता चलेगा कि हमने कहा है, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले को भी कहा है, लेबर जो हमारे ऑफिस से यहाँ उनके प्रतिनिधि आए थे उनको भी कहा है कि हम क्रॉस चेक करने जा रहे हैं कि कितना जीएसटी जो है वो सरकार के खजाने से गया, कितना जो है उन्होंने आगे डिपॉजिट किया,
कितना ईपीएफ जो सरकार के खजाने से गया और कितना ईपीएफ जो है उन्होंने आगे इंडिविजुअल को दिया। और हमने आज ये भी कहा है कि इंडिविजुअल के ईपीएफ के कार्ड जो हैं वो बनने चाहिए, ताकि उसको पता चले भी मेरा ईपीएफ का कार्ड जो है मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, और उसके मुताबिक जो है किसी भी बच्चे का किसी प्रकार का शोषण जो है किसी के द्वारा ना किया जाए, इस बात को हमने आज सुनिश्चित करने की तरफ समय दिया गया सर विभागों को इन्फॉर्मेशन और 3 फरवरी 2022। उसके बाद की कैबिनेट में ले जाया जाएगा। 3 फरवरी 2022 के बाद को हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। फिर हम कैबिनेट सब कमेटी के तीनों मंत्रीगण बैठेंगे और तीनों बैठने के उपरांत हम उस पर कुछ अधिकारियों की कुछ कर्मचारियों की सहायता लेंगे, और जैसे ही हमारा सारा कुछ पूरा हो जाएगा उसके उपरांत जो है हम कैबिनेट में ले जाएंगे। क्या मानी सर, और जो बजट सेशन हमारी भरपूर कोशिश है। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। 30-35 हज़ार बच्चों की इन्फॉर्मेशन है। भाई साहब कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष हमारे लिए हर वर्ष चुनावी होता है, और हर वर्ष कई चुनाव हमने देखे हैं, कई चुनाव लड़े हैं, कई, और आज तक सारे ठीक ही रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, चुनाव को दृष्टिगत करके जो है हम इस काम को नहीं कर रहे हैं। अब बहुत कंपनियाँ भी लगभग 120-25 हैं। अब कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं उनकी तरफ से अभी तक सूचना हमें नहीं मिली है, लेकिन हमने विभागीय अधिकारियों को कहा कि आप वो सारी की सारी सूचना जो है आप हमारे को 3 फरवरी से पहले जो पहुंचाएं। सेंट्रल बजट भी आ रहा है जब आएगा तो तब बात करना, आए तो आउटसोर्स कंपनी की बात है। थैंक यू वेरी मच। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।